विश यू वेरी वेरी हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। आप सभी को बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं जन्माष्टमी की। बहुत अच्छे से आप जन्माष्टमी मना रहे होंगे, होप सो। तो आज हम जानते हैं जिस कृष्ण की हम जन्माष्टमी इतने उत्सव के साथ मनाते हैं वो है कौन। तो कृष्ण कौन है? कृष्ण कभी सोचा है कृष्ण कौन है? भगवान के रूप में सब पूछते हैं, लेकिन उससे पहले उसने यहाँ पे अपनी पहचान जो है एक इंसान के रूप में बनाई है। और वो कैसा इंसान है? वो एक ऐसा इंसान है जिसने बचपन से ही अपना बचपन ऐसा जिया कि आज भी भारत की हर माँ लाड में अपनी माँ को कान्हा कहती है। जवानी ऐसी जी कि इश्क में पागल लड़के को कॉलोनी में कहते हैं बड़ा कन्हैया बनता फिरता है। जिसने युद्ध रचाया तो ऐसा रचाया कि 5 निर्वासित बच्चों को विश्व की अछूनी सेना के आगे विजय दिलाई। और जिसने ज्ञान दिया तो ऐसा दिया गीता जैसा, जिस पर हजारों नोबेल पुरस्कार कुर्बान किए जा सकें। तो दोस्तों, ये है हमारा कृष्ण, एक कंप्लीट मैन जिसने हर जीवन के हर स्तर पर, उस स्तर पर जितनी ऊंचाइयों को छुआ जा सकता था और छुआ उन्होंने। और आज और उसके बाद पांडवों की विजय का संक्रांत किया उन्होंने और पृथ्वी के सबसे बड़े साम्राज्य के राजा बने। आज द्वारकाधीश भी कहलाते हैं। क्या अंतर था? ऐसा क्या था कृष्ण में? कृष्ण में बहुत सारी चीज़ें थी। पहली चीज़ थी कि उसने जीवन में कड़वाहट की कोई जगह नहीं छोड़ी। कड़वाहट की जगह कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। एक तरफ हमारे कृष्ण थे और एक तरफ थे कर्ण। इन दोनों का अगर जीवन देखा जाए तो सेम ही है। कृष्ण ने भी अपने बचपन में ही, जन्म होते ही अपने माँ बाप से दूर हो गए। ऐसे ही कर्ण थे, कुंती पुत्र कर्ण भी अपनी माँ से दूर हो गए। उनका लालन पालन राधा और अधिरथ ने किया था और कृष्ण का लालन पालन यशोदा और नंद, जैसा कि आप जानते ही हैं, किया था। दोनों ही अपने माँ बाप से दूर अनाथ हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने नियति को स्वीकार करके आगे बढ़े। दोनों राजपुत्र थे, लेकिन अपनी राजधानी से दूर पले बढ़े। कृष्ण ने ग्वाले के रूप में संघर्ष किया और कर्ण ने योद्धा के रूप में संघर्ष किया। समय ने दोनों के साथ अन्याय किया, लेकिन अंतर क्या था कि कृष्ण ने उस अन्याय को कभी याद ही नहीं रखा। उसने हर अन्याय को एक उत्सव की तरह जिया, हर संघर्ष को एक उत्सव की तरह जिया। लेकिन कर्ण उस अन्याय को कभी भूल नहीं पाया। उसने अपने जीवन को विष से भर लिया और हमारे कृष्ण ने अपने जीवन को अमृत से भर दिया। क्या अंतर था? एक्सेप्टेंस का, कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। कृष्ण ने एक्सेप्ट करके, नियति को स्वीकार करके हंस कर आगे बढ़े और उसमें इतिहास रचा। लेकिन हमारे कर्ण जो थे वो क्रोध से भर गए। उनमें एक हीन भावना पैदा हो गई और महाभारत में अधर्म के लिए लड़ते हुए मारे गए। और वहीं हमारे जो कृष्ण हैं वो न्याय के सारथी बने, पांडवों की विजय का संक्रांत किया, पृथ्वी के सबसे बड़े साम्राज्य के राजा द्वारकाधीश कहलाए। हमें कई बार लगेगा कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, भाग्य हमें धोखा देगा, लेकिन ये हम पर है कि हम कर्ण की तरह जीवन भर रोते तड़पते फिरें या कृष्ण की तरह जीवन को उत्सव बना दें। हमारा यही चुनाव तय करेगा कि हम समय के चित्र में पराजित होंगे या विजय का संक्रांत बजाकर सुखों की द्वारिका में राज करेंगे। तो दोस्तों, बस हमारे क्या है, थिंकिंग, हमारी एक्सेप्टेंस। तो वहाँ भी क्या था, देखने का नज़रिया। कर्ण ने जिस चीज़ को अन्याय की तरह, अरे जो चीज़ बदली नहीं जा सकती, जो आपके आगे परिस्थिति आई है उसको स्वीकार करके आगे बढ़िए। उसको दोष देकर आप किसको दोष दे रहे हैं? अगर दोष देंगे भी तो दोष देके कर भी क्या लेंगे, क्या उखाड़ लेंगे? तो जो स्थिति आई है उसको स्वीकार करके उसमें जो परिस्थिति है उसमें बेस्ट करने की कोशिश करिए। किसी के सहारे बैठकर, किसी को आरोप लगा करके इसने मेरा ऐसा कर दिया, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। अगर आप कर सकते हैं तो अपने लिए बेटर करिए और उसी परिस्थिति में बेस्ट करके दिखा के आगे बढ़िए। यही हमारे कृष्ण, जो हमारे कंप्लीट मैन, आदर्श इंसान हैं, उन्होंने यही मैसेज दिया है। गीता में भी यही संदेश दिया है उन्होंने कि कर्म तो कर,
फल की इच्छा मत कर। उन्होंने कभी ये नहीं किया कि तू ये पढ़ता जा या कोई भी काम करता जा और फल की चिंता मत कर। उन्होंने ये कहा कि कर्म पहले तू कर तो सही, कुछ उसमें बेस्ट तो कर, न